केवल ऐसा लगता है कि किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना बड़ा कठिन है, किसी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना बड़ा टेक्निकल है। लेकिन अगर हम आपको आईपीएसी नाम लिखने का एक ट्रिक बता दें, एक ऐसा सांचा दे दें, आईपीएसी नाम लिखने का एक ऐसा मंत्र बता दें कि आप आईपीएसी नाम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और कभी गलती ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो फिर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आइए आपको सिखाते हैं आईपीएसी नाम लिखने का मंत्र। ऐसा मंत्र जो कभी गलत ना हो आपसे नाम। जब भी बच्चों आईपीएसी नाम लिखना हो तो सबसे पहले काम करना रूट वर्ड लिखा जाता है। मैं आपको एक सांचा दे रहा हूं, ऐसा सांचा जो कभी आप भट्ठे पर गए हों, ये ऐसा सांचा है जो कभी आप भट्ठे पर गए हों जहां पर ईंटा बनता है, तो ईंटा बनाने के लिए वहां पर जो मजदूर होते हैं उनको एक सांचा दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें मिट्टी को भरते हैं और मिट्टी को भर कर लैप करके और फिर उसको उल्टा करके पटक देते हैं और फिर ईंटा बन के आ जाता है और ईंटे के ऊपर उस मालिक का नाम भी लिखा होता है जो ईंटा बना रहा है। तो आइए आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा सांचा है कि आप उसमें सारी चीजें फिट करो और उठा के पटक दो, नाम बन के आईपीएसी आ जाएगा। कैसे? जब भी आप आईपीएसी नाम लिखना हो सबसे पहले रूट वर्ड लिखिएगा। रूट वर्ड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को। रूट वर्ड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इस तरह से। तो पहला काम क्या? रूट वर्ड लिखिए, रूट वर्ड। और बच्चों जैसे ही रूट वर्ड लिख के खाली हो जाना, तो रूट वर्ड लिखने के बाद पानी पीने मत जाना। रूट वर्ड के तुरंत बाद लिखना है आपको प्राइमरी सफिक्स, या आप बोल सकते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स हो सकता है एन हो सकता है इन हो सकता है आइन हो। यानी हो सकता है एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। यानी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ये एक ही आए या हो सकता है इनके नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इतना काम करने के बाद आपको तुरंत लिखना है 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। और याद रखिएगा सेकेंडरी सफिक्स ऑलवेज सिंगल होगा, ऑलवेज सिंगल। कहने का मतलब कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स एक या एक से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स हमेशा सिंगल ही रहेगा। और दूसरी बात, जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो विथ पोजीशन इन पीसी। पीसी मतलब पेरेंट चेन, पीसी मतलब पीसी सर नहीं, विथ पोजीशन इन पेरेंट चेन। यानी सेकेंडरी सफिक्स की क्या पोजीशन है पेरेंट चेन के अंदर, किस कार्बन से लगा हुआ है, उस पोजीशन को भी दर्शाना होगा। और जैसे इतना काम आप करेंगे तुरंत रूट वर्ड के पहले आ जाओ, रूट वर्ड के पहले आ जाओ और रूट वर्ड के पहले आओ और तुरंत लिखो प्रीफिक्स। क्या लिखना है? प्रीफिक्स। और जो प्रीफिक्स आप लिख रहे हैं याद रहे इन प्रीफिक्स को लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विथ पोजीशन। और इनकी पोजीशन भी दर्शानी है, ये बात आपको याद रहे। इनकी पोजीशन भी लिखनी है किस कार्बन से लगे हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मान लो कई प्रीफिक्स हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा ABCD में उसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक, तो ये है बच्चों साचा, ये मूल मंत्र है। देखना ये मूल मंत्र है, आईपीएसी नाम लिखने का ये मंत्र है। ये ऐसा मंत्र है इसे एक बार याद कर लिए तो सारे काम हो जाएंगे। ध्यान देना, सबसे पहले रूट वर्ड लिखना, रूट वर्ड लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना, प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद तुरंत सेकेंडरी सफिक्स लिखना। प्राइमरी सफिक्स एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही होगा, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स का पोजीशन भी लिखना होगा। पोजीशन जरूरत पड़ेगा तो हम प्राइमरी सफिक्स का भी दिखाएंगे। और तुरंत रूट वर्ड के पहले आ जाना। अब जो सब बचे हुए हैं उनका प्रीफिक्स लिखेंगे, विथ पोजीशन लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये जो मूल मंत्र हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ये ऐसा मंत्र है
जो किसी को भी अपने बस में कर लेता है। किसी को किसको करना है बस में? आईयूपीएसी को। आईयूपीएसी को अपने बस में कर लो, जो चाहो वही होगा, जो हम दिखाएंगे वही दुनिया देखेगी। आइए जरा आईपीएसी नाम लिख के आपको दिखाते हैं, फिर देखना कितना मजा आता। अब मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड है, इनका आईपीएसी नाम लिखना है, तो आईपीएसी नाम लिखना स्टार्ट करें। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे देते हैं। टिप्स, पहला टिप्स, जब भी आईपीएसी नाम लिखना हो सबसे पहला काम है पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो। पैरेंट चेन कार्बन एटम की लेंगे। कैसे? कोशिश करो पैरेंट चेन जितनी लंबी हो सके उतना अच्छा है, पहली बात। और कोशिश ये भी करना है कि पैरेंट चेन में सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाने चाहिए, पहला रूल। दूसरा टिप्स, जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया तो अब दूसरा काम करना है, उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। और याद रहे नंबरिंग किसी किनारे से करते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से, कभी भी नंबरिंग बीच से स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल है कि लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे, उसके लिए भी याद रखना नंबरिंग हमेशा उस किनारे से स्टार्ट किया जाएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले, कम से कम नंबर मिले, वही नंबरिंग सही माना जाएगा। आइए हम लिख के दिखाते हैं आपको। ये बच्चों हमारे पास कंपाउंड है। सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो, तो सीधा सीधा ले लें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी। सही है, चले ले ली। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग भैया इधर से करोगे तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलेगा। इधर से करोगे 1 2 3 4, तब इसको 4 नंबर मिलेगा। तो इधर से जो करेगा वो गया, उसका गलत। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब लिखना है नाम, तो अब आओ सांचा में। सांचे में आ जाओ। सबसे पहले रूट वर्ड, 6 कार्बन की रूट वर्ड हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखो, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो फिर एन लगाओ, तो हो गया हेक्सेन। सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं है तो छोड़ दो, जब आएगा तो देख लेंगे। हेक्सेन। अब प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स में इसका नाम लिखा जाएगा। कितने कार्बन पे लगा? तीसरे पर, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, दैट इज द आईपीएसी नाम ऑफ दिस कंपाउंड। आ गया। अब आइए बच्चों इसका नाम लिखते हैं। पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो, 1 2 3 4, सीधा सीधा लोगे तो 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी, ले लिया। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से नंबरिंग करोगे तो इसको 2 नंबर, इधर से नंबरिंग करोगे तो इसको 2 नंबर। अब आप कहोगे सर जिधर से मन के उधर से कर दीजिए, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे, इसे रेस्पेक्टिव पोजीशन बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उधर से नंबरिंग होगा। ये है ब्रोमो, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। यह क्लोरो, ये सी से स्टार्ट होता है। अब बताओ ABCD में पहले बी आता है कि पहले सी आता है? बचपन की ABCD जवानी में कहाँ याद है, भूल गए? बी। तो फिर नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा, 1 2 3 4। चलो साचा में आ जाओ। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। अब आइए इनका प्रीफिक्स लिखना है, आगे लिखना है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पोजीशन के साथ। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो जगह नहीं है, 3 क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, दैट इज द आईपीएसी नेम। आइए अगला कंपाउंड, इसमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। तो सीधा सीधा पैरेंट चेन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे लीजिए 2 3 4 5 6। तो ऐसे फिर क्या लो, इधर से भी 6 इधर से भी 6, तो हमने सीधा ले लिया। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसको 3 नंबर, नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसको 3 नंबर। फिर से अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। यह है मिथाइल, मिथाइल यम से शुरू होता है। यह है इथाइल, इथाइल ई से शुरू होता है। तो ABCD में कौन पहले आता है? ई, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब रूट वर्ड में आ जाओ, 6 का मतलब हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, हेक्सेन।
अब पहले नाम किसका लिखेंगे, इसका। कितने पे लगा है, 3 इथाइल और 4 मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दैट इज द आईपीएसी नेम। आइएगा देखना इस कंपाउंड को। पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लो भाई, सीधा ही तो सीधा लेना ही पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे 2 नंबर, इधर से करोगे 2 नंबर, तो चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4। तो 4 का मतलब बच्चों ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स अब एन नहीं लेंगे, इन लेंगे, ब्यूट। और कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पर, ब्यूट 2 इन। तो आ गया ब्यूट 2 इन, आईपीएसी नेम आ गया। इधर आइए, इसका लिखते हैं, बताइए। पैरेंट चेन तो सीधा सीधा लोगे, ये बात तो समझ में आ गया। 1 2 3 4 5। अगर इधर जाओगे 2 3 4 5 6, तो भैया इधर जाना पड़ेगा 2 3 4 5 6, इधर से 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन, गलत हो जाएगा। चलो पैरेंट चेन ऐसे लेंगे। नंबरिंग किधर से करोगे, 2 3 4, 1 1 को 4 नंबर मिल रहा है, 1 2, 1 1 को 2 नंबर मिल रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो चलिए 6 का मतलब हेक्स। प्राइमरी सफिक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। अब देखिएगा इस 4 नंबर के कार्बन पर 2 लगे हुए हैं साइड चेन, ठीक। तो 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन, दैट इज द करेक्ट आईपीएसी नेम। आइए इसका लिखते हैं आईपीएसी नेम। वीडियो को पूरा देख लेंगे, कभी आईपीएसी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो। कुछ लोग कहेंगे सर पैरेंट चेन ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 कार्बन की मिल जाएगी। कुछ लोग कहेंगे ऐसे लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन मिलेगी। दोनों गलत हो गया। पैरेंट चेन ऐसे लेना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यह है पैरेंट चेन 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था पैरेंट चेन लंबी होनी चाहिए, इधर से 6 कार्बन मिल रहा था, आपने नहीं लिया, इधर से आपने लिया, इसमें 4 ही कार्बन है। लेकिन एक बात और बताया था आपको, पैरेंट चेन लंबी होनी चाहिए जितनी संभव हो। ऐसा नहीं खाली लंबाई देख रहे हो। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ऐसे फल से क्या फायदा है। तो पैरेंट चेन लंबी हो वो सही है, लेकिन पैरेंट चेन में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए, ये भी ध्यान देना है। अगर आप ऐसे ले लोगे तो एक डबल बॉन्ड पैरेंट चेन से बाहर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दोनों डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में आना चाहिए। तो चलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4। तो क्या हो गया, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स 1 3 डाई इन और 2 इथाइल, ये पुछिल्ला, इसको तो आगे ही लिखना होगा 2 इथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन, ये आएगा आईपीएसी नेम। तो आइए बच्चों कुछ कंपाउंड और है इंपॉर्टेंट है, इनका भी आईपीएसी नाम लिखना सिखाते हैं। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराएंगे, घबराइएगा नहीं। अब ये कंपाउंड है, आईपीएसी नाम लिखना है, तो भैया पैरेंट चेन सीधा सीधा लोगे तो सही रहेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की मिली जाएगी। इधर से लोगे तो 1 2 3 4, तो सीधा सीधा ले लेते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर नंबरिंग इधर से करोगे तो इसको 2 नंबर, और इधर से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो यही नंबरिंग सही है 2 3 4। तो 4 का मतलब ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स 1 आइन, एक पर लगा है ब्यूट 1 आइन, और 3 पर लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। आइए ये कंपाउंड है, पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लें, सीधा तो वही है, सीधा लेना मजबूरी है। तो नंबरिंग का इधर से करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। नंबरिंग इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, नंबरिंग इधर से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर। अब ऐसे में लड़ाई फंस गया, इधर से डबल बॉन्ड को 1 नंबर, उधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, तो नंबरिंग किधर से करोगे। बच्चों के दिमाग में रहता है ट्रिपल बॉन्ड सीनियर है और डबल बॉन्ड जूनियर है।
तो वो इधर से नंबरिंग करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हम अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। ये है आइन, ये क्या है आइन, और ये क्या है इन। बताओ ABCD में पहले ई आता है कि पहले वाई आता है? ई आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का रूट वर्ड सांचे में लाओ, पेंट पेंट। अब पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका पेंट 1 इन 4 आइन, 4 आइन आ गया नाम, पेंट 1 इन 4 आइन, दैट इज IPSC नेम। यह है। अब इसका लिखते हैं IPSC नाम, ध्यान देना। अब IPSC नाम पैरेंचन तो ले लिया, नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे तो ट्रिपल वन को 1 नंबर, इधर से करोगे तो डबल वन को 2 नंबर मिलेगा। अब आप कहोगे सर नंबरिंग इधर से करिए ताकि डबल वन को 2 नंबर मिल जाए, इधर से नहीं करिए, इधर से करिए, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप कहोगे सर आपने कहा था डबल वन की तरफ से यहाँ पर किया था, तो इधर भी डबल वन की तरफ से करिए। ये दूसरा केस था, यहाँ पर रेस्पेक्टिव पोजीशन था, बातें टकरा रही थी, तो हमने अल्फ़ाबेट का सहारा लिया था। लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेट का सहारा नहीं ले सकते। यहाँ पर इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करने पे 1 नंबर मिल रहा है, तो हम इधर से ही करेंगे। यहाँ अल्फ़ाबेट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 2 3 4 5, यहाँ बात टकरा नहीं रही है। या तो दोनों 2 पर आ रहे होते तब अल्फ़ाबेट लगाते, या दोनों 1 पर आ रहे थे तब अल्फ़ाबेट लगाते। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है जबकि डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, तो हम अल्फ़ाबेट का सहारा नहीं लेंगे, उधर से करेंगे जिधर से लिस्ट पोजीशन मिले। तो 5 कार्बन की रूट वर्ड पेंट, ठीक, पेंट 4 इन 2 आइन, 2 आइन आ गया IPSC नेम, पेंट 4 इन 2 आइन। तो जो इस तरह से लिखा जाता है IPSC नाम्स। तो आज ये IPSC का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, लेकिन IPSC का भी और सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं, इसीलिए IPSC के लेक्चर आते जाएंगे। हम लोग अभी अल्कोहल कवर करेंगे, एल्डिहाइड करेंगे, कीटोन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे, ईथर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी IPSC में चलती रहेगी, बहुत सारे 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे और सब में आपको ट्रिक सिखाते रहेंगे IPSC में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।